both whorish। एक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आती है, माइल्ड नेचर की होती है, टिमिड नेचर की होती है, आकर से बैठती है। परेशानी ये बताती है मेंसेस इरेगुलर है और तो मुझे प्यास भी नहीं लगती, है ना। बहुत सारा चेंजेबल नेचर है, माइल्ड है बहुत, और क्या, बहुत दिनों से मेंसेस नहीं आते, इरेगुलर है बहुत दिन से, और क्या। पेशेंट आकर कहती है इनफर्टिलिटी है, बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारी गायनिकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं कि फोलिकुलर ओवेराइटिस है, इसमें होने के चांसेस भी है, फर्टिलिटी होने के चांसेस भी है और नहीं होने के चांसेस भी है। पेशेंट आता है, साइलेंट बैठता है, टिमिड होता है, वो नाम तक नहीं बताती है और वो सारा काम करती है मम्मी, मदर होती है उसकी, वो बताती है, मम्मी बताती है। और पेशेंट से पूछा जाता है और क्या परेशानी, मम्मी बताती है मेंसेस नहीं आ रहे, इरेगुलर मेंसेस है, थर्स्ट कम है ना। तो क्या ठीक है, हाँ बाकी सब कुछ ठीक है। फिर मम्मी बताती नहीं नहीं इसको हाथ पैर दर्द होते हैं, सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, तो भी मम्मी बताती है। ऐसा टिमिड नेचर का पेशेंट आकर के बैठा हुआ होता है क्लिनिक पर, सिर्फ मदर इसके बारे में चर्चा करती, बात करती है। और दूसरी इन्वेस्टिगेशन में देखा, दूसरी इन्वेस्टिगेशन में कंपैरिजन में लिखा है अर्ली इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी ऑन 9 वीक, है ना। ये पेशेंट आकर बैठता है, कुछ नहीं कहता है, थर्स्टलेस है, प्यास नहीं लगती है, सारी बातें उसकी मदर करती है। आप क्या गेस करेंगे यहाँ पर कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब होनी चाहिए? पल्सेटिला। और कोई? देखते हैं, सही में पल्सेटिला है। पेशेंट आके बैठता है, सिर्फ टिमिड नेचर होता है ना, थर्स्टलेस होता है, कुछ नहीं कहता है पेशेंट। घर में उसके फादर डांट भी देते हैं, चिल्ला भी देते हैं, उसके हस्बैंड भी डांट देते हैं, चिल्ला देते हैं, तो भी वो पेशेंट कुछ नहीं कहता है, टिमिड रहता है। पेशेंट बहुत जगह इलाज करवाता है, ट्रीटमेंट लेता है और लास्ट में आता है डॉक्टर साहब आप कुछ कर पाएंगे क्या? तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि मैं कुछ कर पाऊंगी। हाँ, लेकिन वो जो बैठे हैं ना, है ना, जिनका हमने हाउस दिया था, मैंने कहा एक तस्वीर लगी हमारे क्लिनिक पर, उनको कहा कि वो जो कर पाएंगे तो कर पाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ जो कंटेंट आया है ये मैंने कुछ नहीं किया, मेरा लिखा हुआ कुछ नहीं है, ये तो वो सारे स्टॉलवर्ट, वो बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति जो लिख कर गए, उन्होंने जो कर रखा है, बस मैं उसको अप्लाई कर सकता हूं, है ना। और इस नेचर के आधार पर कहने का मेरा ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के इस नेचर के आधार पर मैंने उसे पल्साटिला पहले 200 दिया और 200 के बाद मैंने 2 महीने के लिए उसको 0/1 पल्साटिला 0/1 BD अप्लाई किया। ये चौथे महीने का बाद है, 5 महीने बाद उसको प्रेगनेंसी हुई और आज एक प्रेगनेंसी नहीं, एक नहीं, उसके 2 बच्चे। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि मेरा सिद्धांत वो सिद्धांत है जिसको परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये मैं कुछ नहीं करता, ये उन्होंने खोजे हुए सिद्धांत के आधार पर है। तो हम देखते हैं पल्साटिला के नेचर क्या है। पल्साटिला का पेशेंट हमने कहा जाता है कि पल्साटिला जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि पल्साटिला का प्लांट पौधे के अंदर, वो ये सारी पत्थर के अंदर, सॉइल के अंदर, डिजर्ट के अंदर उग गया है ना, ग्रो किया है ना। तो इसलिए कहा जाता है, वहां हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर देखा कि इस पल्साटिला के प्लांट को कम वाटर की आवश्यकता होती है। ये राजस्थान के अंदर भी उग जाएगा, डिजर्ट जहां मिलेगी ना वहां भी उग जाएगा, जहां मिनिमम वाटर की आवश्यकता होती है। तो क्या आपने प्रैक्टिकली देखा है, सुना है कि पल्साटिला की थर्स्टलेस होता है, थर्स्टलेसनेस यहीं से आती है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है कि ये पौधा उस डिजर्ट में, उस रेत में ग्रो कर रहा है, ग्लोम कर रहा है। दूसरे इसमें देख रहे हैं फ्लावर ऑफ द पल्साटिला आर ड्रूपिंग डाउनवर्ड।
तो पल्साटिला जो माइल्डनेस उस पेशेंट के अंदर थी, बहुत शांत था, बहुत पोलाइट था, बहुत टिमिड था, बहुत साई था, खामोश था, वो इस पल्साटिला का एक फ्लावर कहता है कि वो टिमिड नेचर का है, वो झुका हुआ नेचर का है। यहां से ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के आधार पर पल्साटिला का पेशेंट बहुत टिमिड होता है, बहुत शांत होता है, बहुत कूल होता है, बहुत जेंटल होता है। ये दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है। इसके आधार पर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं तो पल्साटिला के फ्लावर हमेशा एक बंच में होते हैं, अकेला फ्लावर ग्लो नहीं करता है। इसका पल्साटिला के फ्लावर एक बंच में ग्रो करते हैं, इसलिए कहा जाता है इसको, इस पल्साटिला के पेशेंट को कंपनी पसंद है, बहुत सारा हेल्प पसंद है, इसको कंपनी चाहिए होता है। जब ये अलोन होता है, अकेला होता है, तो इसकी सारी कंप्लेंट बढ़ जाती है। जब ये अकेला होता है ना, जब हस्बैंड वाइफ और फैमिली के मेंबर होते हैं, जब हस्बैंड कहीं टूर पर जाता है तो उसको अक्सर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो बीमार हो जाती है, कभी सिर दर्द हो जाएगा, कभी हाथ पैर दर्द हो जाएगा, चेंजेबल रहेगा। तो ये यहां से मिलता है, नेचर ने बताया, मैंने नहीं बताया। उन स्टॉलवर्ट ने इसको खोजा कि यहां पर पल्साटिला का जो नेचर दिखता है वो आगे दिखकर पेशेंट में भी देखने के लिए मिलता है। Plant is so delicate that they correct हाँ, इस पल्साटिला का प्लांट इतना डेलिकेट होता है कि वो हवा के झोंके से मुड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पल्साटिला का पेशेंट बहुत टिमिड पोलाइट नेचर का होता है, वो पल पल में अपना परिवर्तित होते रहता है। पल्साटिला के प्लांट में हम एक और चीज देख रहे हैं कि इसके अंदर ये हेयर्स लगे हुए हैं। पल्साटिला का प्लांट तो है, ये हेयर्स यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, और ये प्लांट, ये फ्लावर उसको कवर किया हुआ है। तो इस नेचर से हम देखते हैं कि पल्साटिला का पेशेंट चिली तो होता है, वो कवर करके रखता है, लेकिन फिर भी उसको ओपन विंड चाहिए होती है, ओपन एरिया में वो ज्यादा बेटर फील करता है। तो इन करेक्टर के आधार पर, इन डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के आधार पर हम पल्साटिला प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और यही सारे हम ड्रग ट्रायल लेते हैं, ड्रग की प्रूविंग करते हैं, तब ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं और क्लिनिकल ट्रायल पर हम देखते हैं। तो इन सिम्टम्स के आधार पर हम पल्साटिला या अदर मेडिसिन का सिग्नेचर देखकर उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं लेकेसिस। लेकेसिस का एक पेशेंट हमारे पास आता है और वो कहता है डॉक्टर साहब टॉन्सिल्स हो गए हैं, गले में दर्द है, स्वेलिंग है, हॉट होता है, इरिटेट होता है। वो कहता है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने से या लिक्विड चीज लेने से एग्रावेशन हो रही है सारी का समस्याएं, और मैं कुछ हार्ड सब्सटेंस खाता हूँ, भोजन कर लेता हूँ, उससे परेशानी नहीं होती, अक्सर टॉन्सिलाइटिस उसको हो जाते हैं। इसके मेंसेस होते हैं, मेंसेस इनरेगुलर होते हैं, लेकिन मेंसेस के आने वाले समय फर्स्ट सेकेंड डे इसको पेन रहता है, डिस्मेनोरिया रहता है, लेकिन सेकेंड थर्ड डे फोर्थ डे इसका डिस्मेनोरिया धीरे धीरे करके बेटर फील करती है, अच्छा फील करती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या इसके सिम्टम्स मैच कर पाते हैं। ये ओफिडिया फैमिली की एक रेमेडी है, शुरू से प्रिपेयर की जाती है, जिसे लेकेसिस के नाम से जाना जाता है। हार्ट पेशेंट होता है, आपने कभी सांप को देखा है? ओफिडिया ग्रुप के मैं एक बार 1VR गया था, वो सारे सांप जो थे, है ना, सर्प जो थे, वो स्नेक्स जो सारे थे, वो जिस एरिया में रहते थे उस एरिया में वहाँ उनका एक बिल बना हुआ था, और बिल के अंदर की तरफ जहाँ मिट्टी थी, जहाँ छाव थी, वहाँ पर जाया करते थे, अंदर ही घुसा करते थे, अपने बिल की तरफ जाया करते थे। मुझे लगा कि क्योंकि यहाँ बहुत सारा ओपन है, इनको तो बाहर आना चाहिए, नहीं, क्योंकि पल्साटिला को पेशेंट को, ये लेकेसिस के पेशेंट को सांप को ठंड या कोल्ड प्लेस की पसंद है, इसलिए कहा जाता है कि यही देखने के लिए मिलता है। लेकेसिस का पेशेंट हॉट होता है, उसे कोल्ड चाहिए, सारी चीजें उसकी कोल्ड से एमिलिटेट होती है, देखा है आपने? ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है। दूसरा सिग्नेचर इसमें देखता है सस्पिशियस और जीलस। जब भी मैंने सांप को, स्नेक को घूमते हुए देखा है, तो घूमते हुए जा रहा है, सांप जा रहा है, स्नेक जा रहा है, और हम वहां से जाते हुए, तो ह्यूमन कोई भी जाता है तो सबसे पहले वो फन लेके तैयार रहता है। क्यों?
क्योंकि वो जीलस होता है, एंग्री होता है, इसलिए वो हमेशा काटने के लिए तैयार होता है। उसे एक स्मेल होती है, उसको सेंस बर्ड होता है, जो जीभ या उसकी टंग वो बार बार बाहर निकालता है, उससे सेंस, उससे फीलिंग होती है। तो ये एक डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर है कि वो हमेशा उस लेकेसिस का, उस स्नेक का नेचर है कि वो ह्यूमन या कोई ऐसे सेंस उसको मिलेंगे तो वो हमेशा पेशेंट को काटेगा, बाइट करने की कोशिश करेगा। इसलिए कहा जाता है कि वो लेकेसिस का पेशेंट सस्पिशियस होगा और जीलस होगा। हाईली सेक्सुअल पेशेंट, लेकेसिस का जो लेकेसिस होता है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। बहुत सारी अपनी मूवियों में दिखा गया है कि एक नागिन होती है, वो बहुत सारे अपने अफेयर में लेती है और वो सेक्सुअली बहुत ब्यूटीफुल लेडी होती है। ब्लैक कलर जरूर होता है लेकिन ब्यूटीफुल नेचर का होता है, इसलिए कहा जाता है कि इस पेशेंट का भी सेक्सुअली पेशेंट होता है, इसकी डिजायर होती है। हाँ, लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, हमने एक सुना है कि लेकेसिस के पेशेंट की ज्यादा लेफ्ट साइडेड अप्लाई होने वाली मेडिसिन है। ये कहा जाता है कि जो सांप काटता है या सांप बाइट करता है तो वो हमेशा लेफ्ट साइड में घूमता है। सांप का नेचर होता है कि वो हमेशा लेफ्ट साइड में कर्व लेगा, इसलिए कहा जाता है कि लेकेसिस लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। ये डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर से कोरिलेट करता है। फास्टिंग एग्रावेशन, लेकेसिस के पेशेंट को फास्टिंग के समय जब वो भूखा रहता है तब एग्रावेटेड होता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, जब सांप भूखा रहता है तब उसकी ज्यादा बाइटिंग टेंडेंसी, काटने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होती है, इसलिए लेकेसिस की कंप्लेंट सारी फास्टिंग से एग्रावेटेड होती है। ब्लीडिंग डायथिसिस, बहुत सारी मूवी में देखा है, हर कहीं हमने देखा है, जब सांप बाइट कर देता है, काट देता है तो हम उसको जहर को बाहर निकालते हैं, उसको कट करके उसको ब्लीडिंग करवाने की कोशिश करते हैं। और हमने देखा भी था कि अभी जो पेशेंट हमारे पास आया था उसने कहा था कि डिसमेनोरिया होता है और फर्स्ट और सेकेंड डे मुझे ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन थर्ड फोर्थ डे जब डिस्चार्ज आने लगता है तो मैं बेटर फील करती हूँ। वही नेचर ही होता है, उस पॉइजन को सक कर ले या उससे ब्लीडिंग करवा दे तो उसके नेचर एमुलेटेड होते हैं। इसी आधार पर हम कहते हैं यही डॉक्टर है उसका सिग्नेचर मैच करता है। डिस्चार्जेज ऑफेंसिव, जब भी हम जाते हैं वही 1 जाते हैं तो वहां देखते हैं कि जहां पर सांप का बिल होता है या सांप का एरिया है, उस एरिया में बहुत सारी ऑफेंसिव स्मेल आती है। ये इसलिए आती है क्योंकि स्नेक का स्टूल ब्लैक और बहुत सारा ऑफेंसिव होता है, इसलिए इस पेशेंट की टेंडेंसी हमें दिखती है, ये सिग्नेचर दिखता है, इसका स्टूल बहुत ऑफेंसिव और ब्लैक होता है। लोक्वेसिटी, हाँ, चूंकि स्नेक के अंदर कान नहीं होते हैं, ये इसके स्किन जो होती है वो सेंस बट का काम करती है, इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत इरिटेबल होता है। और कंस्ट्रक्टिव फीलिंग इसको थ्रोट से, मतलब कहने का टाइट क्लोथिंग से या टाइट पकड़ने से इसको एग्रावेशन होता है। ये यहाँ से इसका डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर मिलता है। इसी प्रकार से एग्रावेशन, चलो आने वाली मेडिसिन बहुत ही पॉपुलर फेमस मेडिसिन है, आप सब जानते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं आज के समय में, वो कहते हैं डॉक्टर साहब वो किसी ने बताया कि होम्योपैथी के अंदर एक मस्से झड़ाने की या मस्से के लिए एक बहुत अच्छी दवाई मिलती है, क्या वो आपके पास है क्या? मस्से को साफ करने के लिए, मस्से को झड़ाने के लिए, मस्से को बॉडी से हटाने के लिए वैसे तो बहुत सारी चिकित्सा पद्धति अपनाई जा रही है, लेकिन हमारे पास एक थूजा एक मेडिसिन है जिसमें कहा जाता है कि इसमें पेडिकुलेटेड वार्ड होते हैं, जिसका नाम अमेरिकन एब्रोविटा है, कुपरेशिया फैमिली की है, और ये पेडिकुलेटेड वार्ड्स के लिए अप्लाई होता है। देखा भी है, सुना भी है, बहुत सारे केस आपको देखने के लिए मिलते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये इसका डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर, क्योंकि इसके हर जॉइंट के ऊपर, हर ब्रांच के जॉइंट के ऊपर पेडिकुलेटेड फ्लावर्स इसके होते हैं। इसी आधार पर हमने वहां नेचर ने दिए गए साइन को हमने ऑब्जर्व किया, उसी साइन के आधार पर इस मेडिसिन को अप्लाई करते हैं तो वो मस्से ठीक हो जाते हैं, वर्ड्स ठीक हो जाते हैं।
आगे आने वाली एक मेडिसिन कैलकेरिया कार्प। कैलकेरिया कार्प समुद्र के अंदर पाए जाने वाले शंख है ना, उसकी ओयस्टर सेल से प्रिपेयर्ड होती है। और कैलकेरिया कार्प जब मेडिसिन ओयस्टर सेल से प्रिपेयर होती है तो आपने देखा है शंख का नेचर, इसकी आउटर कवरिंग बहुत हार्ड होती है, स्ट्रांग होती है। और मिडल ओयस्टर सेल से हम इस मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। इनके अंदर एक लाइफ होता है, एक जीव होता है, और वो जीव उस बाहर की कवरिंग से कवर रहता है, कोट रहता है। उसका ऑरा जो होता है वो प्रोटेक्टिव ऑरा होता है। इसलिए कैलकेरिया कार्प के पेशेंट को कहा जाता है, इसमें जो सिम्टम्स मिलते हैं, हाँ, कैलकेरिया कार्प के अंदर जो मेडिसिन प्रिपेयर होती है, इसके नेचर के अंदर ये जो लाइव जीव है, यहाँ से इनर ओयस्टर सेल से हम ये मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। इसको बाहर से कोटिंग और कवरिंग की आवश्यकता होती है। इसलिए इस पेशेंट का मेंटल सिम्पटम देखा जाता है, इसको बार बार प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। इस पेशेंट का नेचर होता है कि इसको लगता है कि मेरा जो ये परिवार है, ये मेरा जो रिलेशन है, ये ब्रेकअप हो जाएगा, इसलिए ये प्रोटेक्शन चाहता है। इसे लगता है कि ये मेरी जो जॉब है या मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ धन है कोई चुरा ले जाएगा, इसलिए प्रोटेक्शन चाहता है। क्योंकि इसका नेचर है, ये लाइव जिस मेडिसिन जहां से मेडिसिन बनती है, इसको आउटर कवरिंग हार्ड है, उसको प्रोटेक्ट की हुई है। कैलकेरिया कार्प हमने देखा है कि कैलकेरिया कार्प दूसरा नेचर इसका देखते हैं। कैलकेरिया कार्प हमारी बॉडी के अंदर बोन और टीथ के अंदर है। और आप जानते हैं कि हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ, मजबूती प्रदान करती है। हमारी बॉडी को जिसने खड़ा किया है, वो स्केलेटल सिस्टम, वो हड्डी का स्ट्रक्चर है जो खड़ा किया हुआ है, जो हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। वैसे हमारे टीथ, एक बार टीथ आते हैं, सेकेंडरी टीथ जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो एक बार टूट जाते हैं तो वो फिर डबल से नहीं आते। इसी प्रकार बहुत सारे एनिमल में देखा गया है कि बहुत सारे एनिमल टीथ का उपयोग हमारी बॉडी और खुद के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। इसी आधार पर हम कहते हैं कि कैलकेरिया कार्प का पेशेंट हमेशा प्रोटेक्शन चाहता है, और उसी आधार पर हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। कैलकेरिया कार्प वर्क एज मस्कुलर फिजियोलॉजी। हमने मस्कुलर फिजियोलॉजी देखा है, और मस्कुलर फिजियोलॉजी के अंदर हम देखते हैं तो मसल के अंदर कैल्शियम होता है और आयनिक चेंजेस होते हैं। यहाँ पर जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो मस्कुलर स्पाज्म आते हैं, पेन आते हैं, कंडक्शन बराबर नहीं होता है, स्पाज्म तक आने लगते हैं जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। तो इसलिए यहाँ पर स्पाज्म, पेन, मस्कुलर स्पाज्म, ऐसी कंडीशन में हम कैलकेरिया कार्प अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ कैलकेरिया कार्प कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो चुकी है, इसलिए वो स्पाज्म आते हैं, इसलिए मसल के अंदर दर्द आते हैं, पेन आता है। तो जानी जाती है कैलकेरिया कार्प की प्रोटेक्शन, क्योंकि इसके आउटर कवरिंग है, इस लाइव जहां से इनर मिडल सेल से ओस्टर सेल की इनर लेयर से ये मेडिसिन बनी है, इसलिए आउटर इसकी प्रोटेक्शन इसको जो लगा हुआ है, बाहर का प्रोटेक्शन वो हार्ड है। इसी प्रकार ये पेशेंट हमेशा हमें को प्रोटेक्शन में रखना चाहता है। जो आपको सिक्योर रखने से वो चाहता है कि हमें कोई प्रोटेक्ट करे, बोन और टीथ में पाया जाता है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करे, ऐसा उसका मेंटल सिम्टम्स होता है। उसी प्रकार मसल के हमने अंदर देखा, उसका पेन, स्पाज्म, इस प्रकार की कंडीशन में सिग्नेचर के आधार पर हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। एपिस मेलिफिका, एक पेशेंट आता है और उसकी बॉडी के अंदर बहुत पफीनेस रहती है, स्वेलिंग रहती है, वो कहता है कि स्टिंगिंग पेन है मेरे ऊपर, और बोलती है ना डॉक्टर साहब जब भी इस पर वाटर और ठंडी चीज़ अप्लाई करते हैं तो बेटर लगता है, लेकिन जब गर्म चीज़ और हॉट एयर में मैं जाती हूँ, हॉट एप्लीकेशन करती हूँ, तो वहाँ एग्रावेशन होता है ना, परेशानी बढ़ जाती है। एनएसआर का हो गया, पफीनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, इस प्रकार की कंडीशन में ये वाली मेडिसिन अप्लाई की जाती है। तो हनी बी का आपने नेचर देखा होगा, हनी बी का छत्ता देखा होगा, हम जब उसकी बीव्स देखी होगी, उसका छत्ता देखा होगा, जहां पर ये लगता है
हमने देखा कि जब भी मैं गांव जाता था या कहीं घूमने जाता हूं तो हनी बी का छत्ता जब भी लगा रहता है तो वो सनलाइट में नहीं लगा रहता है, वो या तो जहां पर स्पेस होता है कहीं घरों में लगा हुआ दिखेगा या कहीं प्लांट के अंदर लगा होगा वहां, लेकिन वहां कोल्ड प्लेस होगा, प्लांट के अंदर लगा होगा जहां पर स्पेस होगा वो कोल्ड प्लेस में लगाती है। इससे कहा जाता है कि इस हनी का नेचर है कि वो हीट से एग्रावेशन, ये डॉक्टर ने नेचर आपने देखा है कि जब भी एपिस मेलिफिका जब मटेरिया मेडिका में पढ़ते हैं तो उस समय यही लिखा है एग्रावेटेड बाय हीट। तो इस प्रकार की बर्निंग आ गई, इस प्रकार की स्वेलिंग आ गई, इस प्रकार का जब नेचर आ गया, जब वो हीट से एग्रावेशन होता है, पफिनेस हीट से एग्रावेशन होती है, तो वहां पर इंडिकेट करती है यहां से नेचर लिया गया है इस हनी बी का। ये जाता है कि हनी बी, हाँ, हनी बी के पेशेंट को सेक्सुअली मेनिया होता है, एक फीमेल इंडिकेटेड रेमेडी है, सेक्सुअल मेनिया होता है। ये सिम्टम्स यहां से लिया गया है, ये इसका सिग्नेचर यहां से लिया गया है कि जब भी आपने हनी बी का छत्ता देखा होगा, इस प्रकार का लगा हुआ देखा होगा, वहां एक फीमेल हनी होती है, वहां एक फीमेल बी होती है, बाकी सारी मेल बी होती है, और वो फीमेल भी बहुत सारे मेल्स बी के साथ मीटिंग करती है। इस नेचर के आधार पर ये कहा जाता है कि इसको सेक्सुअल मेनिया होता है, इस पेशेंट के अंदर सेक्सुअल मेनिया देखने के लिए मिलता है। एंगर, इरिटेबल, इस पेशेंट का है जीलसी नेचर। जीलसी नेचर आया कैसे? जब भी ये हनी बी मेल बी के साथ मीटिंग करती है उसके बाद ये कहा जाता है कि वो जो मेल बी है उसकी डेथ हो जाती है या उसको मार देती है, इसलिए कहा जाता है कि हनी बी में उसका जीलस नेचर आया, एंगर और वो जीलसी नेचर उसमें दिखता है। जब भी हम हनी बी काटता है या इसका मक्खी का हमें काट देता है तो उससे हिस्टामिन एक निकलता है, हिस्टामिन इसका पॉइजन होता है। वो हिस्टामिन का नेचर ही होता है कि वो स्वेलिंग प्रोड्यूस करेगा। इसी आधार पर पफिनेस के अंदर, एनासार्का के अंदर, एसाइटिस के अंदर, जहां पर हीट से एग्रावेशन होता है, उन सारी कंडीशन में डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के आधार पर हम एपिस मेलिफिका प्रिस्क्राइब करते हैं। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। क्लिनिकल आधार पर आप कैसे इसको सिग्नेचर के आधार पर प्रिस्क्राइब करेंगे। एक पेशेंट आता है हमारे पास और वो कहता है डॉक्टर साहब ये बॉइल्स है, ये फोड़ा है, एक हार्डनेस है, और वो बहुत दिनों से है, ना वो फूटता है, ना उससे पस निकलता है, ना वो कहीं जाता है, जैसे कि वैसे पड़ा है। ऑब्स्टिनेट है, हार्ड है, न कोई डिस्चार्ज आ रहा है, न कोई पेन आ रहा है, जैसे कि वैसे वो रखा हुआ है बॉडी के अंदर। लेकिन ये इसका कुछ हो सकता है क्या? तो हाँ, हमने कहा हो सकता है। एक दवाई है हमारे पास, वो आपके पास भी है, पत्थर। हाँ पत्थर, हाँ पत्थर। तो हमने कहा एक पत्थर से बनी हुई दवाई, पत्थर को देखा है ना, जैसे हार्ड होता है कभी नहीं टूटेगा, जिद्दी होता है ना, उसमें हार्डनेस होती है। वो जिद्दीपन, वो हार्डनेस यहाँ फिजिकल रूप में उस पत्थर का कैरेक्टर है, वही कैरेक्टर, वही नेचर आपके जो बॉइल्स है, आपके जो फोड़ा है, उसके अंदर नेचर वो देखने के लिए मिलता है। वो उसकी कोल्डनेस देखने के लिए मिलती है। पत्थर बोलते हैं घर में या कहीं पत्थर लगा हुआ, मार्बल लगा हुआ, बहुत ठंडा होगा। तो वो शाइलेशिया का पेशेंट बहुत जिद्दी है, उसके अंदर जिद्दीनेस है, हार्डनेस है और चिलीनेस है। ऐसा पेशेंट जब आपके क्लिनिक पर आता है तो हम इन नेचरों के आधार पर एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। उसमें सिलिका नाम का एक कंटेंट होता है पत्थर के अंदर, और उससे सिलिका ऑक्साइड के नाम से सिलिका डाइऑक्साइड, और इससे प्रिपेयर की जाने वाली एक दवाई है सिलिका शाइलेशिया जिसे कहते हैं, जो हार्ड होता है, रिजिड होता है और ऑब्स्टिनेट होता है। इसी आधार पर हम दवाई इसकी डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के आधार पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक पत्थर का नेचर होता है सिलिका। बहुत सारे स्टॉलवर्ट ने, बहुत सारे लोगों ने इसको लिखा है कि सिर्फ सिलिका चिली पेशेंट नहीं होगा, क्योंकि पत्थर का नेचर होता है वो जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो धीरे धीरे करके गर्म भी होता है और बहुत हीट भी होता है। लेकिन उसका नेचर दूसरा, दोनों वे में देखने के लिए मिलता है कि जब वो ठंडा नेचर होता है, चिल सीजन होता है, विंटर होता है, तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, कुछ जगह देखने के लिए मिलता है। लेकिन हार्डनेस
रिजिडनेस, ऑब्स्टिनेस, जिद्दीपन की वजह से इस मेडिसिन को हम यहाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। और हमने रियलनेस पेशेंट को देख के देखा तो वो जो उसका वॉइस था, वो उसकी हार्डनेस थी, वो ड्रेन होकर के, क्योंकि लो पोटेंसी में हमने दिया, वो ड्रेन कर जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन आपके डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर के आधार पर है। बहुत सारी और जगह भी मेडिसिन काम आएगी जो मटेरिया मेडिका में प्रूविंग के बाद लिखे गए सिम्टम्स पर प्रिस्क्राइब होगी, लेकिन उसका नेचर इस टाइप का दिख जाए तो हम उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेट्रम्यूर, सोडियम क्लोराइड, नेट्रम्यूर हमारे पास एक मेडिसिन है जो दो कंटेंट सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना होता है। और हमारे पास जो साल्ट होता है, जो नमक आता है, साल्ट होता है, दो जगह से आपको प्राप्त होता है, मिलता है। जैसे एक तो आपको बड़े सी समुद्र से मिलेगा और एक दूसरा खदान से मिलेगा, जिसे रॉक साल्ट बोलते हैं, सेंधा नमक के नाम से जाना जाता है। और जो टाटा साल्ट आता है ना, एक कंपनी बनाती है, इस प्रकार का साल्ट आता है, वो सी समुद्र से लिया हुआ साल्ट है। दो प्रकार के साल्ट होने की वजह से इनके दो नेचर भी हमको कभी कभार देखने के लिए मिलते हैं। नंबर एक सिम्टम्स है नेट्रम्यूर इज पोटेंटाइज्ड बाय साल्ट, relationship is the main issue of नेट्रम्यूर, particularly romantic। तो इससे नेट्रम्यूर का क्लू यहां से लिया जाता है कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड तब तक जब तक साथ में रहेंगे, रोमांटिक रिलेशनशिप को निभाने में जब तक ये साथ नहीं रहेंगे, यदि टूट जाते हैं तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और सोडियम और क्लोराइड दोनों मोलेकुल्स सोडियम और क्लोराइड साथ साथ में होते हैं, तो इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना होता है। जब तक ये रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो फिर वो फार्मूला नहीं बन पाएगा और सोडियम क्लोराइड नहीं बन पाएगा। तो कहा जाता है, मेंटल सिम्टम्स का देखते हैं तो नेट्रम्यूर के पेशेंट का रोमांटिकली उस रिलेशनशिप को निभाते हुए सारा समय गुजर जाता है। तो इस मेडिसिन का प्रिस्क्राइब करने के लिए दूसरा होता है कि जब हम समुद्र को देखते हैं, जिस समुद्र से हम साल्ट लेते हैं, नमक लेते हैं और वहां से मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है, समुद्र को यदि हम दूर से देखें तो वैसे तो बहुत आवाज और दूर से वो दिखने में अलग होता है, लेकिन समुद्र के पास जब हम जाते हैं तो उसकी गहराई हम नाप नहीं पाते, ये कहा जाता है। और इसी से उसका मेंटल सिम्टम लिखते हैं, ये इंट्रोवर्ट होता है। इसको जान पाना, इस पेशेंट को पहचान पाना, जान पाना संभव नहीं होता है। मीन्स एक रिलेशनशिप में रहने वाले हस्बैंड और वाइफ भी अपने वाइफ को वो पहचान नहीं पाता है, वो उस रिलेशन को मेंटेन करते हुए चल देती है। कोई ऐसी सीक्रेट चीजें होती है वो सीक्रेट ही रखती है, इसलिए कहा जाता है कि नेट्रम्यूर का पेशेंट इंट्रोवर्ट होता है, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होता है, बहुत सारी चीजें को सीक्रेट रखकर भी वो उस रिलेशन को मेंटेन कर लेती है। तो इसी आधार पर, इस नेट्रम्यूर के नेचर के आधार पर ही उस पेशेंट को इंट्रोवर्ट कहा गया है, रिलेशनशिप को मेंटेन कर लेना। रिलेशन वो नेट्रम्यूर इज गुड फॉर सोसाइटी, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड है, ये उन रिलेशन को, रिश्ते को मेंटेन कर लेती है। ये बहुत अच्छी टीचर होती है, ये बहुत अच्छी फिलोसोफर होती है, बहुत अच्छी स्पीकर होती है, क्योंकि इसको, ऐसे पेशेंट को, उस नमक वाले पेशेंट को, सोडियम क्लोराइड से बनी हुई मेडिसिन वाले पेशेंट को रिलेशनशिप निभाना आता है ना। दो व्यक्ति के बीच या हस्बैंड वाइफ के बीच नहीं बनने वाली बातों को बनाना आता है, मनाना आता है, इसका नेचर है। क्योंकि नमक का नेचर है, जिस खाने में जाएगा, जिस भोजन के अंदर जाएगा, वहां वो टेस्ट लेकर आ जाएगा। इसी नेचर के आधार पर वो रिलेशनशिप बना लेती है, वो मेंटेन कर लेती है, वो सब चीज सीक्रेट रखते हुए, इंट्रोवर्ट होते हुए भी उस, है ना, सारे रिश्तों को निभाते हुए चले जाती है। इसलिए कहा जाता है कि नेट्रम्यूर
जब तक इसको कोई बीमारी नहीं आए। बीमारी आए तो ये आपके हेल्प की, आपको इसको किसी व्यक्ति विशेष के हेल्प की जरूरत नहीं होती है फिर। लेकिन इसको बीमारी नहीं आए तब तक है, तब तक ये सारे रिलेशन को निभा सकती है। ये सब दोनों लोगों के या समाज के अंदर, व्यक्तियों के अंदर एक बात बना सकती है। इसलिए बोलते हैं फेमिलियर पेशेंट होता है। इसका सोसाइटी के प्रति अच्छा नेचर होता है। नेट्रम इज इंट्रोवर्टेड एंड ओडिमस। हाँ, आपने नमक का नेचर देखा है, कौन से? समुद्र वाले नमक का। पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ना। इसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है, पानी को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और हमारी बॉडी के अंदर सोडियम क्लोराइड का नेचर देखेंगे तो पानी को, वाटर को रिटेंशन के लिए, हम तो ये पानी को रिटेन करके रखेगा ना बॉडी के अंदर, सेल में हाइड्रेट करके रखेगा, सेल में वाटर मेंटेन करके रखेगा। इस नेचर के आधार पर जाना जाता है ना। तो इसलिए कहा जाता है इस पेशेंट को कि ओडिमा और स्वेलिंग के अंदर पानी की मात्रा, वाटर की मात्रा बॉडी के अंदर जब आ जाएगा तो ओडिमा और स्वेलिंग हो जाएगी। तो इस आधार पर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं जब ओडिमा और स्वेलिंग उस पे पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। एवर्जन टू कंपनी, वही रॉक साल्ट से बनाई हुई मेडिसिन आपके पास होगी। रॉक साल्ट का नेचर ही होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो आसानी से घुलता नहीं है। तो इसलिए उसको कहा जाता है कि उस मेडिसिन का नेचर एवर्जन टू कंपनी होता है। और ये कंडीशन उसको तब देखने के लिए मिलती है जब वो किसी डिसीज से, किसी बीमारी से सफर करता हुआ होता है। तो ये नेट्रम के दो नेचर है। क्या समझ पा रहे हैं डॉक्टर नब नेचर को, डॉक्टर नब सिग्नेचर को समझ पा रहे हैं? इस आधार पर क्या प्रिस्क्राइब करेंगे आप मेडिसिन? बहुत सारी जगह क्या करनी पड़ती है? हाँ, मुझे तो करनी पड़ती है। हाँ, हम सौभाग्यशाली भी इसलिए है क्योंकि जब सब ना कह देते हैं ना तब अच्छा, इसमें बताइए कि कितने लोग यहाँ पर आके संतुष्ट है? अभी तो प्रैक्टिस में नहीं आए, लेकिन फिर भी इस महाविद्यालय, इस सिस्टम को पढ़ने आए हैं, तो क्या हम सेटिस्फाई है? क्या संतुष्ट है? कोई नहीं है। आप संतुष्ट है, आप संतुष्ट है, आप संतुष्ट है, बहुत सारे लोग संतुष्ट है। हाँ, वो बात अलग है कि जब ऐसे केस आते हैं और सब ना कह जाते हैं। देखो, जब पेशेंट, वो 2-4 पेशेंट मेरे पास थे जो इनफर्टिलिटी के आए, और उनके जब वो आता है और फिर जब ठीक हो जाता है ना, इश्यू हो जाता है ना, तब उनके चेहरे की खुशी देखिएगा कि कहाँ हम उस सर्जिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद भी एक डॉक्टर कहता है कि कुछ होगा कि नहीं होगा। ब्लाटा ओरिएंटलिस का एक पेशेंट हम देखते हैं, मेरे आसपास घूमने वाली एक बच्ची, वो कहती है ऐसा, ये खनको है ना, उसका नाम खनको है, वो जब भी है ना डॉक्टर साहब, जब भी बीमार पड़ती है तो एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब सर्दी होती है तो उसको सीधे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। क्यों? पता नहीं, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसका आवाज बढ़ जाती है, हाँ, एक्यूट अस्थमा हो जाता है। जब हमने देखा कि हमने कहा नहीं, कुछ हमारे पड़ोसी है, आप एक बार आकर के तो दिखा दीजिए, क्लिनिक पर आ जाइए, जिस दिन ये होगा उस दिन मुझे दिखाइएगा। वास्तव में हम देखते हैं कि ब्लाटा ओरिएंटलिस एक ऐसी दवाई है जिन्होंने उस पेशेंट को उस अस्पताल जाने के लिए विवश नहीं किया आज तक। तो ये जब रिजल्ट आप देखते हैं तो तब आपको लगता है नहीं, मैं सौभाग्यशाली हूं जो इस सिस्टम के अंदर आया, और इस सिस्टम के अंदर आया और आने के बाद इस सिद्धांत को कभी एंटीबायोटिक की तरह बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तब आप सौभाग्यशाली आपको महसूस करते हैं। ऐसे ही एक पेशेंट आता है मेरे क्लिनिक के ऊपर, इस पर लिखा है बाइलेटरल फिम्ब्रियल ब्लॉकेज, है ना।
इसकी सोनोग्राफी इन्वेस्टिगेशन पर लिखा है बायलेटरल फेमरियल ब्लॉकेज, और ये वाला पेशेंट एम्स के अंदर दिखाता है और वहां की इन्वेस्टिगेशन है ये। सेकेंड इन्वेस्टिगेशन में लिखा है इंट्रा यूटेराइन सिंगल जी सेक इंट्रायूटेराइन सिंगल जी से ग्रेविडा सेक इज सीन करस्पॉन्डिंगली 5 वीक, दूसरी रिपोर्ट कहती है। और ये 3 महीने के अंदर के सिर्फ 3 मंथ के अंदर इसने मेडिसिन लिया है। एक पेशेंट आता है मेरे क्लिनिक पर, हस्बैंड वाइफ बिल्कुल दोनों का बनता नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा लगता है कि कब लड़ाई कर लेंगे क्लिनिक पर आकर के। जब क्लिनिक पर आते हैं तो एवर्जन टू बोथ, एक दूसरे से एवर्जन करते हैं। इवन यहाँ तक क्लिनिक पर वो जब आते थे दोनों पेशेंट वहीं चिल्लाने लगते थे एक दूसरे के ऊपर। इवन वो पेशेंट वहां पर आते थे तो अपना जो प्रिस्क्रिप्शन, वो मेरे पास फीस जो देते थे तो वहीं से हस्बैंड अपनी फीस देता था और वाइफ अपनी फीस देती थी। वो लीन और थीन पेशेंट थी, बहुत दुबली पतली, इरिटेट, बहुत वीकनेस, बहुत चिल, है ना। कोल्ड कोराइजा था, साइनस था, बहुत समय से बोलता है सर लाइव नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ये पेशेंट मेरे पास आता है, दोनों लड़ते हुए आते हैं मेरे क्लिनिक पर। और फिर साथ में ये कहते हैं नहीं नहीं डॉक्टर साहब हमारा तो इलाज है ना, वो एम्स में भी चला रहा है, यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, हर जगह दिखाते रहती है। लेकिन एम्स वालों का कहना है कि फेमरियल ब्लॉकेज है, हम इसमें यही काम कर सकते हैं, इसका प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस में लेकर के उस ब्लॉक को हम ओपन कर पाएंगे और उसके बाद क्या प्रेगनेंसी होगी नहीं होगी इसका कह पाना हमसे, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो ठीक है। वो पेशेंट मेरे पास सिर्फ वीकनेस, जनरल कफ कोल्ड कोराइजा का इलाज लेने आती है, बाद में बताती है। मैंने कहा हो सकता है मैं एक दवाई दे दूं, आपके नेचर के अनुसार मुझे दिखता है, आप आते से ही मुझे उस नेचर में दिख रही। यदि भगवान की कृपा से, डॉक्टर हेनीमन जी की कृपा से यदि वो कुछ आपके ऊपर बैठ जाए, सटीक मेडिसिन बैठ जाए तो वो कुछ कर पाएगी। और मेरे माइंड में वो दवाई मेडिसिन घूम रही थी। मतलब पेशेंट लीन थीन है, वीक है, ल्यूकोरिया भी उसको है, बहुत ज़्यादा इरिटेट है, एवर्जन टू हर हस्बैंड, हर मदर इन लॉ, हर XYZ, परिवार के सदस्य से बिल्कुल नहीं बनती है। कहीं जॉब करती है लेकिन वहाँ वो सेटिस्फाई होती है, वहाँ संतुष्ट रहती है वो। बताइए, ऑब्जर्व करिए, ऐसा कौन सा मेडिसिन होगा वो। इन सारे सिम्टम्स के आधार पर कौन सा मेडिसिन होगा जो हमें प्रिस्क्राइब करना चाहिए यहाँ पर? एनीबडी, कोई एक? कोई नहीं? यूजी पीजी कौन सी मेडिसिन यहाँ पर आ सकती है? कौन सा मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करना चाहिए? कौन बोल रहा है? सीपिया आप बोल रहे हैं, और उधर से भी सीपिया, और कोई? कि दिख तो नहीं रहा है लिखा हुआ? हाँ, लिखा हुआ तो नहीं दिख रहा है कि सीपिया यहाँ प्रिस्क्राइब करिए। बिल्कुल करेक्ट मेडिसिन है। मैं उस पेशेंट को फर्स्ट टाइम ही ये जज करने के बाद सिर्फ सेपिया 0/1 देता हूँ। सेपिया 0/1। हाँ, 0/1 जैसे हम आपने 1x 2x देखा है, सुना है, देखा भी है, आपको दिखाई भी गया था। डेसिमल, सेंटिसिमल और 50 मिलीसिमल पोटेंसी हम उपयोग करते हैं ना, है ना। तो 1 डेसिमल स्केल में 1x 2x 3x और ये करते हैं। वैसे सेंटिसिमल स्केल में 1c, 1/100 इसका रेशो होता है। फर्स्ट ईयर में आप फर्स्ट इसमें बनाते होंगे। 1:99 वो 1/100 टोटल होता है। और 1/10 हम लिखते हैं 1x पोटेंसी को। जब पोटेंसी को लिखते हैं तो उसकी जब पोटेंसी बढ़ती है 1x 2x 3x 4x, है ना, 6x के बाद जाएंगे तो हम उसको डाइल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, है ना, डाइल्यूट फॉर्म में वो आ जाएगी। क्योंकि नेट्रोम्यूर, हमें नेट्रोम्यूर बना रहे थे तो नेट्रोम्यूर तो एक वाटर में घुल जाएगा, लेकिन फेरम मेटालिक हम दवाई बनाएंगे तो क्या वो वाटर में डाइल्यूट हो पाएगी? तो उसको ट्राइचुरेशन प्रोसेस पे लेते हैं, है ना। तो उसके बाद सकशन प्रोसेस आता है, तो 6x के बाद जाकर के हम उसको लिक्विड में डाइल्यूट पोटेंसी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे 50 मिलीसिमल पोटेंसी का
मदर सॉल्यूशन से लेकर के 50,000 गुना उसको डाइल्यूट करते हैं। वो होती है 0/1 पोटेंसी, 50 मिलीसिमल स्केल, 50 मिलीसिमल पोटेंसी। हमारे यहाँ लोग उपयोग कर रहे हैं भोपाल शहर के अंदर, लेकिन कम है, बंगाल की तरह नहीं है। आएंगे आप जैसे होम्योपैथ बहुत सारे मिलेंगे, ऐसे से हो सकता है यहाँ से 4 सिम्टम्स आप डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर के याद रख करके इस पर प्रिस्क्राइब करेंगे। ऐसा नहीं कि इसी के आधार पर कर देना है, सारा मटेरिया मेडिका पढ़िए, ऑर्गेनाइज रूल रेगुलेशन पढ़िएगा। लेकिन ये बहुत सारे इंडिकेटर, अब बेलाडोना को देखने के लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा क्या? वो 4 सिम्टम्स के आधार पर वो लेकेसिस के उतने सारे सिम्टम्स मिल जाए, बीमारी कुछ भी हो सकती है ना, इंडिकेटेड बीमारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये साइन और सिम्टम्स मिलेंगे तो इंडिकेटेड। अब यहाँ अब वैसे कहा जाए तो इस पेशेंट के अंदर मुझे सेपिया सोचने की, भाई इनफर्टिलिटी के लिए सेपिया कहाँ सोचूंगा? इनरेगुलर मेंसेस, उसको मेंसेस नहीं आ रहा तो पहले मैं पल्साटिला कहूँगा, हाँ। लेकिन उस पेशेंट का नेचर कहता है, उस पेशेंट की टेंडेंसी कहेगी कि नहीं नहीं आपको सेपिया ही होना चाहिए। और सेपिया रियल में आप देखोगे, मैं इस पेशेंट को सिर्फ ऐसे दे दिया था, हाँ चलो दे देना चाहिए मुझे, ये नेचर ये कहता है। तो 0/1 पोटेंसी का देने का भी एक किसी हालांकि यहाँ आपके कॉलेज में शायद अभी नहीं आई है, फिर भी हम प्रिस्क्राइब, वो 50,000 गुना डाइल्यूटेड मेडिसिन होती है। आपने 0 नंबर ग्लोबुल्स चुने होंगे, 5 नंबर ग्लोबुल्स के अंदर वो ऑलरेडी मेडिकेटेड होती है, बना हुआ आता है। उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने का सिद्धांत होता है कि ये डॉक्टर हेनीमन ने कहा था, उस 0/1 जो कुछ खाना बनाते, सब्जी किचन में जाते तो राई का दाना बोलते हैं ना, मस्टर्ड का जो एक सीड होता है उसके बराबर वो एक ग्लोबुल्स होता है। वो हेनीमन ने कहा है कि वो सिर्फ एक ग्लोबुल ही सफिशिएंट है, एक ग्लोबुल्स ही सफिशिएंट है। प्रिस्क्रिप्शन और उसका फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए वो डिपेंड करेगा पेशेंट के ऊपर। ऐसा क्रोनिक केस है तो वो एक बार भी दे सकते हैं। डायरिया और लूज मोशन का पेशेंट आया तो 50 मिलीसिमल पोटेंसी होगी, लेकिन उसको भी हर मिनट में, हर 5 मिनट में, हर आधे घंटे में, 1 घंटे में रिपीट आप कर पाएंगे। वो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का एक पार्ट होगा, वो आप देख पाएंगे। तो यहाँ मुझे क्रोनिक केस है तो हम 0/1 को एक 100 ml का बॉटल लेते हैं, कभी बताएंगे। 100 ml का बॉटल लेते हैं, उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर भर लेते हैं 1/4, उसके अंदर 4 ग्लोबुल्स डाल देते हैं। 1 ग्लोबुल डालना है हेनीमन ने कहा है, लेकिन हम 4, 5, 6 डाल देते हैं उसको, है ना। 4, 5, 6 ग्लोबुल्स डाल देते हैं, उसके अंदर 3 से 4 ml RS डाल देते हैं, रेक्टिफाइड स्प्रीट डाल देते हैं, है ना। और उस बॉटल को कभी शकसन प्रोसेस, उन्होंने कहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा 10 तक जाते हैं, है ना। ये सकशन जब कर लेंगे तो वो मेडिसिन आपके लिए प्रिपेयर हो जाती है। मेडिसिन प्रिपेयर होने के बाद वो मेडिसिन हम वो पेशेंट को दे देते हैं। फिर क्या कहते हैं, घर जाइएगा ना तो इस जब ये दवाई लेना रहेगा उसके पास 10 सकशन फिर लगाइएगा, 10 स्ट्रोक फिर लगाना इस पे, और उसका आधा ढक्कन दवाई लेना, और आधा ढक्कन दवाई आधे कप पानी के अंदर डाल देना, प्योर वाटर के अंदर डाल देना, उसको चम्मच से घोलना, स्टेराइल करना, उसका 2 चम्मच दवाई ले लेना और बाकी वाला दवाई फेंक देना। ये है 50 मिलीसिमल पोटेंसी। तो हाँ, अब नेचर देखते हैं सेपिया का। इसकी जो इंक सेक है ना, ये मेडिसिन इस ये कटल फिश है, और इस कटल फिश की इंक सेक से हम ये मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। और इस मछली का, इस फिश का 2 ही नेचर आता है, 2 तरफ देखते हैं हम। जब वन विहार जाते हैं, जब तालाब की तरफ घूमने जाते हैं, तो मछली के 2 ही नेचर देखते हैं। हमने 2 चीज आपको बताई थी इस पेशेंट के अंदर, कि वो जहां वर्किंग पर जाती है, जहां कार्य करने जाती है ना, जिस ऑफिस में जाती है, वो वहां बहुत अच्छी, बेटर रहती है, खुश रहती है, उसको वहां कार्य करने से कोई इरिटेशन नहीं होता है। लेकिन घर आ जाती है तो घर उसे लगता है कि किसी जेल खाने में लाके मुझे डाल दिए। वहां के उसका हस्बैंड, उसकी क्या सासू, है ना, थोड़ा इंग्लिश कम है मेरी, कमजोर है। मैंने एक बात आपको नहीं बोली, डॉक्टर हेनीमन को आप कोई बता पाएंगे, आर्गेनान पढ़ा था, डॉक्टर हेनीमन को कितनी लैंग्वेज का नॉलेज था, भाषाओं का, कितनी भाषाओं का नॉलेज था? 13 भाषा, कितनी? 13 भाषा का नॉलेज था, और परफेक्ट नॉलेज था।
वो एक ट्रांसलेटर भी थे। वहीं से तो कुलेंस की मटेरिया मेडिका आ खड़ी हुई उनके दिमाग में, और उनके दिमाग में एक सिंकोना बार्क ने पूरा ये सिस्टम खड़ा कर दिया वर्ल्ड में। ऐसा सिद्धांत ला दिया कि जिसको कोई टच करने वाला नहीं, ना अब किया, न किया था, न करने वाले हैं, न करेंगे, इस सिद्धांत को। तो उनको जब 13 भाषाओं का नॉलेज था। अच्छा, उन्होंने ये बताइए कि आर्गेनान, सबसे पहले आर्गेनान और मटेरियल, वो आर्गेनान और मेडिसिन किस लैंग्वेज में लिखी होगी, या किस लैंग्वेज में लिखी थी? जर्मन में? किसने बोला जर्मन में? जर्मन में क्यों लिखी उनने? हाँ, जर्मन में क्यों लिखी उन्होंने उनकी किताब? क्योंकि वो जर्मन के ही थे, है ना, जर्मन के थे, उन्हें अनेकों भाषा का नॉलेज था, लेकिन उन्हें मालूम है ये सिद्धांत मैं जर्मन के अंदर लागू कर रहा हूं, मैं पढ़ लूं, मैं समझ लूं, और ये नहीं समझ पाए, उस भाषा का, उस किताब का, उस सिस्टम का क्या उपयोग? क्या उपयोग है उस, बताइए ना, कुछ उपयोग है? मैं यहां पढ़ के निकल जाऊं शेपिया, आपके समझ ही नहीं आए, उस शेपिया का आपके किस उपयोग में आई? वो किसी उपयोग में नहीं आई। तो इसलिए जब डॉक्टर हेनीमन ने अपनी किताब लिखी होगी, सोच कर लिखी होगी, मेरा जो पेपर पब्लिश हो, ये जो मैं जो लिख पा रहा हूं सब लोग पढ़ पाए। इसलिए भाषा की इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उस चीज को समझने की। क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा था, वो एक कचरा भी होगा ना, वो भी बड़ा उपयोगी है ना। चलो, तो हाँ, 2 नेचर देखे थे। जब उस मछली को पानी के अंदर रहने दिया जाए, समंदर के अंदर रहने दिया जाए, तब वो बहुत एक्टिव होती है, रेस्टलेसनेस होती है, फेवरेबल नेचर की होती है। उसी मछली को जब पानी के बाहर निकाल दिया जाता है, पानी के बाहर फेंक दिया जाता है, तो वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प कर मर जाती है। यही नेचर था कि वो जो पानी के अंदर होती है, सेपिया के पेशेंट को जब घर में होता है ना, जब सेपिया का पेशेंट फेवरेबल कंडीशन में रहेगा, पानी के अंदर रहेगा, उसको एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा ना, उसे काम बताने की आवश्यकता नहीं होती। वो काम, जितनी मछली चलती है ना पर पानी लेकर के ऑक्सीजन लेती है, पानी से ऑक्सीजन खींचते जाती है, ऐसा पेशेंट वो निरंतर चलते जाता है बिना थके। दुबला पतला होता है, लीन एंड थीन होता है, चील होता है, ठंडा होता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं ट्यूबरकुलर उसका नेचर होता है, ट्यूबरकुलर मियाज में होता है। ट्यूबरकुलर मियाज के पेशेंट कभी थकते नहीं है, निरंतर चलते रहते, जैसे मछली चलती रहती, वो पेशेंट कभी ना थकने वाला होता है, क्योंकि उसको फेवरेबल नेचर मिला हुआ है। वही हमने कहा कि वो पेशेंट घर आती थी तो उसको ऐसा लगता था किसी जेल में लाकर डाल दिया है, सब लोग खाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो ये नेचर कहाँ से आया? जब मछली को हम निकाल करके पानी के बाहर रख देते हैं तो वो तड़प तड़प कर मर जाती है, इसलिए उसको घुटन के साथ वो पेशेंट मर जाता है। ये दोनों नेचर मछली के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, और इसी आधार पर हमने कहा कि ये मेडिसिन यहाँ पर प्रिस्क्राइब होगी, 2 नेचर के आधार पर। यदि उसके फेवरेबल काम रहेगा तो उसका नेचर ये कहेगा कि वो काम करते चले जाएगी। यदि उसके फेवरेबल नेचर नहीं रहेगा, उसके फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, तो फिर वो काम नहीं करेगी, वो तड़प तड़प के घुट घुट के मर जाएगी। ऐसा नेचर के आधार पर हम प्रिस्क्राइब करते हैं। आगे चलते हैं बेलाडोना। बेलाडोना सोलेनेसी फैमिली की है, इसमें एट्रोपिन होता है ना। और इस बेलाडोना के एट्रोपिन की वजह से ही ये कहा जाता है कि ओल्ड समय में, पुराने समय में इसको बॉयल्स, ज्वाइंट पेन, स्वेलिंग आदि के उपयोग में, आदि की परेशानियों को दूर करने के लिए, जहां स्वेलिंग हो जाती थी, जहां ज्वाइंट पेन हो जाता था, ऐसी कंडीशन में इसको अप्लाई किया जाता था। क्योंकि बेलाडोना के अंदर एट्रोपिन होता है, इसका नेचर ही होता है, इसकी टॉक्सिसिटी, इसकी टॉक्सिन जो फैलती है, इसका टॉक्सिन नेचर होता है एट्रोपिन का कि वो स्वेलिंग करेगा। इस आधार पर हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, इसका नेचर आता है। In homeopathy, belladonna is a great remedy for painful affection and acute inflammation. जब एक्यूट इन्फ्लामेशन आ गया, स्वेलिंग आ गया, रेडनेस आ गया, ये टॉन्सिल्स के अंदर आ सकता है, किसी बॉयल्स के अंदर आ सकता है, किसी इंजरी के अंदर आ सकता है, तब वहां पर हम एट्रोपिन इसमें होता है, तब हम बेलाडोना एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। कहाँ कहाँ? रेडनेस, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन आता है होम्योपैथिक के अंदर का। ये अब साइन आपको मिलते हैं और इसी आधार पर हम प्रिस्क्राइब करते हैं। टॉन्सिल्स में देख लीजिए, बॉयल्स में देख लीजिए, फोड़ा होता है और वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे का होता है, तब इस प्रकार की स्वेलिंग, रेडनेस और इरिटेशन उसमें मिलता है, तब बेलाडोना फर्स्ट प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती है।
इन होम्योपैथी बेलाडोना इज स्किन फॉर अफेक्शन रेड ग्लोसिनेस। हाँ, बेलाडोना का प्लांट ग्रो इन कैल्शियम सॉइल, है ना। ये डॉक्टर हेनीमन ने लिखा है कि बेलाडोना का प्लांट जो होता है मुख्य रूप से जहाँ पर कैल्शिनेटेड सॉइल होती है, ऐसी जमीन होती है, ऐसा एरिया होता है जहाँ कैल्शियम ज़्यादा होता है, वहीं पर पनपता है, वहीं पर उगता है। तो इसलिए इसको कम्प्लीमेंट्री मतलब एक्यूट इन्फ्लामेशन में, एक्यूट कंडीशन में बेलाडोना का अप्लाई उपयोग होता है और इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। क्रोनिक केस जब होता है, यदि टॉन्सिलाइटिस अब क्रोनिक हो जाता है, लंबे समय से होकर हुए आता है, तो वहाँ कैल्केरिया कार्ब अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये कैल्केरिया कार्बोनेटेड जहाँ कैल्शियम ज़्यादा होता है ऐसी सॉइल में उगता है। क्या इस सिम्टम्स से हम कोरिलेट करेंगे? उसकी कम्प्लीमेंट्री यहाँ पर इसका नेचर दिखता है, इसी आधार पर हम बेलाडोना प्रिस्क्राइब करते हैं। यही डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। हमने वहाँ कहा था कि उस प्लांट का नेचर देखना है, उसका कलर देखना है, उसका शेप देखना है, उसका साइज देखना है, और उसी आधार पर हम ड्रग प्रूविंग में पेशेंट के अंदर जो साइन एंड सिम्टम देखेंगे वो नेचर अभी से नहीं, पूरा इतिहास खोल के खंगाल के देखा। उन्होंने सबने कहा कि प्रकृति कुछ नेचर देती है, कुछ सिग्नेचर देती है, उसी आधार पर हमने अप्लाई किया। तो यहाँ पर भी हम वही देख करके कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी टॉक्सिसिटी को देख रहे हैं, जो एट्रोपिन टॉक्सिन्स फैला रहा है ना, उसके आधार पर हमने सोर्स की बात करी थी। तो सोर्स कहाँ उग रहा है? कैल्सिनेटेड सॉइल में, जहाँ कैल्शियम है उस सॉइल में उग रहा है। तो बेलाडोना का रहा हुआ कार्य, जो स्वेलिंग नहीं जा रही, उसको पूरा करने के लिए कैल्केरिया कार्ब वो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में आपके हर जगह रखिए। आगे चलते हैं, ब्रायोनिया। ब्रायनिया का प्लांट होती है, एक लता होती है, एक बेला होती है ब्रायनिया का, स्लेंडर होती है और डार्क कलर की होती है। इसलिए ब्रायनिया का पेशेंट दुबला पतला होता है और वो डार्क कलर का होता है, ये देखा जाता है। वर्कोहलिक होता है। बेलाडोना की लता, बेला जहां पर लग जाए वो छोड़ती नहीं है, पकड़ते हुए बढ़ते हुए चले जाती है, इसलिए बोलते हैं इसको वर्कोहलिक होता है, काम में लगा रहता है इस पेशेंट। वर्कोहलिक नेचर कहाँ से आया? क्योंकि बेलाडोना की प्लांट्स जो होता है, लता कहेंगे इसे, बेला कहेंगे, ये लता ये बेला एक बार जहाँ के लग जाती है तो वो अपनी जड़ें भी मजबूत करते जाती है और अपना बाहर की तरफ ग्रोइंग भी खूब सारी कर जाती है, बढ़ते जाती है, उसको पकड़ करके अपना विस्तार कर ले जाती है। इसलिए बोलते हैं बेलाडोना का पेशेंट वर्कोहलिक होता है, काम करने वाला होता है, धन इकट्ठा करने वाला होता है। वो ब्रायनिया का पेशेंट वर्कोहलिक होता है, वो काम करने में, काम में निरंतर लगा रहता है, वो धन एकत्रित करने में लगा रहता है। वो ये सोचता है कि ये जो मैं इकट्ठा करके रख लूं तो ये भविष्य में काम आएगा। इसलिए वह धन और मनी इकट्ठा करता है, जिस प्रकार से वो लता ग्रो करती है, बढ़ते जाती है। प्लांट इज थर्स्टी। ये कहा जाता है कि ब्रायोनिया एल्बा का प्लांट बहुत थर्स्टी होता है। इसमें जब वाटर की बहुत आवश्यकता होती है, जैसे वाटर कम होता है तो ये बेला सूखने लगती है। तो इसी सिम्टम्स के आधार पर हम कहते हैं कि बेलाडोना के प्लांट को वाटर की आवश्यकता होती है। इसीलिए पेशेंट में भी एक करेक्टर ये सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, उसको बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में कोल्ड वाटर की थर्स्ट मिलती है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रूट। यह रूट से, इसकी रूट से ये दवाई प्रिपेयर करी जाती है। ये रूट येलो होती है, फ्लेशी होती है, वाइट होती है, रफ होती है, इसका डिस्चार्जेज एक्रीट होता है और वो बिटर होता है, और इसकी ऑर्डर जो होती है वो नोजिएटिंग होती है। इस रूट के इस नेचर के आधार पर हम बेलाडोना को देखते हैं। तो बेलाडोना की जो टंग होती है येलो वाइट कोटेड होती है, फ्लेशिड होती है और बिटर टेस्ट इसके माउथ में होता है। और ये अनेकों जगह देखने के लिए मिलता है, चाहे कोई फीवर वाली कंडीशन हो, चाहे बहुत सारी एप्लीकेशन जॉइंट पेन के लिए इंडिकेटेड मेडिसिन है, फीवर के लिए इंडिकेटेड मेडिसिन है। इस प्रकार का सिम्टम्स हमको देखने के लिए मिलता है। बिटरनेस मिलता है, येलो कोटेड टंग मिलती है, वाटर की इंटेक उसको ज़्यादा होती है, वो इरिटेबल होता है। इस प्रकार का नेचर, डार्क कलर होता है। इन नेचरों के आधार पर हम ब्रायोनिया को प्रिस्क्राइब करते हैं। वर्कोहलिक का हमने देखा, और दूसरा होता है इसको होम सिकनेस भी होता है। अब होम सिकनेस इसलिए होता है क्योंकि इसकी नेचर होता है कि मनी कलेक्ट करे, पैसा कलेक्ट करे, ग्रोथ कर ले, वो पैसा सब जमा करके रख ले, तो और अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले।
वो एक संपन्न होना चाहता है, इसलिए वो कार्य करते रहता है और वर्कोलिक होता है, मनी इकट्ठा करता है। इसके लिए हम कहा जाता है कि वर्कोलिक होता है तो फिर, और दूसरे साथ उसके बाद तो होता है कि उसको होम सिकनेस होना, तो फिर होम सिकनेस होता है तो फिर घर में रहना चाहेगा, बाहर नहीं जाना चाहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जी कहीं एजुकेशन के लिए जाएगा, पढ़ने जाएगा या तैयारी करने जाएगा, मुझे क्या है, मेरा फ्यूचर सिक्योर करना है, तो वो पढ़ाई तो कर लेगा, लेकिन जब भी उसे छुट्टी मिलता है तो वो वाला पेशेंट घर निकल लेता है। रिजर्वेशन 2 महीने पहले ही हो जाते हैं उसके, है ना, कि छुट्टी कब मिलने वाली है, दिवाली, दशहरा, ईद कब आने वाला है, वो अपना रिजर्वेशन करके रखता है। जैसे ही टाइम मिलेगा वो अपने घर निकल लेता है, इसलिए बोलते हैं इसको होम सिकनेस जाता होता है, घर पे अच्छा लगता है। आगे चलते हैं, बहुत ही उपयोग होने वाली एक मेडिसिन है जेलसीमियम। जिसे येलो जास्मिन के नाम से जाना जाता है, फॉल्स जास्मिन है, लोगेनेसी फैमिली की ये मेडिसिन है। और लोगेनेसी की फैमिली की जितनी सारी मेडिसिन होती है, इसमें टॉक्सिन सब्सटेंस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पुराने समय में ये जो मेडिसिन प्रिपेयर होती है, जो प्लांट दिखाने के लिए, फ्लावर आपको पहचानने के लिए है, राइजोम से, इसके राइजोम से अंदर, भूमि के अंदर होने वाला एक राइजोम होता है, उससे मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। पुराने समय में कहा जाता था कि लोगेनेसी के जितने प्लांट होते हैं और इसका पॉइजनस सब्सटेंस होता है, और पॉइजनस सब्सटेंस का उपयोग पुराने समय में राजा महाराजाओं के बीच में युद्ध हुआ करते थे ना, तो उस युद्ध में उन सैनिकों को मारने के लिए ये टॉक्सिन्स का उपयोग करते थे, ये वाले टॉक्सिन्स का, जेलसीमियम जैसे टॉक्सिन्स का उपयोग कैसे करते थे। उनके जो तीर और भाले हुआ करते थे, उनके ऊपर वो ये मेडिसिन लगा देते थे, और लगाने के बाद ये तीर और भाले उनके ऊपर चलाते थे। तो ये जेलसीमियम टॉक्सिन्स का नेचर होता है कि इसमें एसिटाइल कोलिन जो होती है, नर्व एंडिंग, मसल और नर्व के बीच में उसके मूवमेंट के लिए, उसके ट्रांसमीटर के लिए, आपने फिजियोलॉजी पढ़ा होगा तो वहाँ एसिटाइल कोलिन नामक का एक सब्सटेंस होता है, उससे न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। उस न्यूरोट्रांसमीटर के आधार पर ही इस न्यूरॉन्स के संकेत मसल्स के अंदर जाते हैं और वो वर्क करती है हमें। तो ये न्यूरोटॉक्सिन्स जो होते हैं, इसका जो पॉइजन होता है वो एसिटाइल कोलिन को खत्म कर देता है, और एसिटाइल कोलिन को खत्म करने की वजह से वो पैरालाइज हो जाता है, और पैरालाइज होने की वजह से वो जो सैनिक हुआ करते थे भाले से अलग मरते हैं, और उसको पैरालाइज होता है, डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस, बहुत सुना है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन को खत्म कर दिया उसने, नर्व्स के कनेक्शन को मसल्स के कनेक्शन से खत्म कर दिया, तो वो व्यक्ति पैरालाइज हो गया। और पैरालाइसिस यही नहीं दिखती है हार्ट पर, किसी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट पर भी ये पैरालाइसिस देखने के लिए मिलती है। इसलिए बोलते हैं जेलसीमियम इज द, जहां डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस है वहां पर जेलसीमियम आपको प्रिस्क्राइब करनी है। वो डलनेस, डिजीनेस इस मसल्स के पैरालाइसिस, जैसे टोसिस हो गया, किसी पर्टिकुलर पार्ट का पैरालाइसिस हो गया, वहां भी हम जेलसीमियम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन तभी जब इस टॉक्सिन्स का टॉक्सिसिटी फैले, उसमें डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस रहेगी, तभी प्रिस्क्राइब करना है। मैं सुबह यहाँ पर आ रहा था और मुझे यहाँ आने के बाद एक परफॉर्मेंस करने के लिए मुझे एक स्टेज फियर होता है, एंजाइटी होती है, और एंजाइटी के साथ आपको डलनेस और डिजीनेस और ड्राउजीनेस हो तो जेलसीमियम काम की है। और यहाँ आने से पहले एंजाइटी है, और एंजाइटी में मुझे मोशन सिकनेस है, डायरिया होने लगे, तो कौन सी दवाई, अर्जेंटम नाइट्रिकम। फियर है, यहां पर एंजाइटी है लेकिन डलनेस और डिजीनेस और ड्राउजीनेस है, तो जेलसीमियम और अर्जेंट नाइट्रिकम में फर्क। तो ये पैरालाइसिस कंडीशन है, पैरालाइसिस कुछ भी हो सकता है, बॉडी का कोई भी पार्ट, फेशियल पैरालाइसिस हो गया, टोसिस हो गया, रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, ये सब कब होगा, जेलसीमियम की टॉक्सिसिटी की वजह से वो पैरालाइज हो जाता है, इसलिए ये देखने के लिए मिलता है। और ये 3 कैरेक्टर जब भी मिलेंगे तब आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देनी है। मीन्स रेमिटेंट फीवर हो गया, इन्फ्लुएंजा का फीवर हो गया, इस प्रकार की कंडीशन में, लेकिन डलनेस, डिजीनेस के साथ उस पेशेंट को फीवरिश रहेगा, उस पेशेंट को सिर्फ सोने की इच्छा रहेगी। कल एक पेशेंट आया था, एक बच्ची आई थी, वो कहती है सब फीवर भी, हल्का हल्का बुखार है, सर्दी जुकाम है, उसके साथ इसको भोजन नहीं कर रही है और उसको सोने की इच्छा हो रही है, डलनेस है। तब हम ऐसी कंडीशन में ही जेलसीमियम को प्रिस्क्राइब करते हैं, अदरवाइज नहीं करना, पॉइजन है। आगे चलते हैं, एक पेशेंट और आया,
देख पा रहे हैं? ये 2 महीने पहले का, ये 2 महीने बाद का इन्वेस्टिगेशन। पेशेंट एम्स में इलाज करवाता है और आता है क्लिनिक पर। यह है वेरिकोस अल्सर, और वेरिकोस अल्सर के साथ जिसका पूरा पैर ब्लैक है। पेशेंट जब आता है तो इससे बहुत सारा डिस्चार्ज था, डिस्चार्ज के साथ इसमें ऑफेंसिवनेस थी, बहुत सारी स्मेल थी, ऑफेंसिवनेस उसमें था। पेशेंट बोलता है, उसका थर्मल हमने चेक किया तो बोलते मुझे गर्मी लगती है। हमने टच करके देखा लेकिन उसका स्किन बिल्कुल कोल्ड है। तो बताइए क्या मेडिसिन हो सकती है? ऑफेंसिव डिस्चार्जेस है, पेशेंट इंटरनल हॉट है, बाहर से टच करके देखूं तो कोल्ड है, इस प्रकार का ब्लैकिश उसका कलर है, और वेरिकोस वेन अल्सर यहाँ पर लिखा गया है इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, वेरिकोस थ्रोम्बोसिस वेरिकोस अल्सर यहाँ पर हुई है। व्हाट मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड देयर? कार्बोवेज और कोई? अर्निका, और अर्निका भी पढ़ेंगे, समय रहेगा तो पढ़ेंगे। कितना 4 बजे? तो यहां पर हमने ये देखो कार्बोवेज, क्योंकि कार्बोवेज का नेचर इसके जैसा दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। डिस्चार्ज कार्बोवेज के ऑफेंसिव, अंदर से गर्म, बाहर से टच करने पर ठंडा। ये 4 नेचर के आधार पर हमने ये दवाई प्रिस्क्राइब की, और आप फर्क देख रहे हैं। दोनों फोटो एक ही है कि नहीं? तस्वीर एक ही है कि नहीं? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वो तो सर ने एक अलग कहीं से लिया होगा और एक अलग से कहीं से फोटो ले लिया और चिपका दिया। एक ही पैर है। तो ये ब्यूटी है हमारे सिस्टम की। जो एम्स जैसे अस्पतालों में इलाज चला, उन्होंने कहा कि अब ठीक है, जो दवाई है वो लगाते रहिए। वो घाव भी हील नहीं हो रहा था, वो हीलिंग नहीं आ रही थी। यहाँ पर दवाई हमने प्रिस्क्राइब की और वो रिजल्ट है। देखते कार्बोवेज कैसे। कार्बोवेज वुड, लकड़ी के जले हुए कोयले से प्रिपेयर की जाती है, ब्लैक चारकोल से प्रिपेयर की जाती है। कार्बोवेज का नेचर होता है, हाँ, जब भी हम लकड़ी के कोयले को इस प्रकार का जलाते हैं। मैं एक बार बैतूल जा रहा था और रास्ते में वो बारिश का सीजन था, है ना, कौन सेक रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, है ना। वो हमारे गांव पहले क्या पुराने टाइम में ये खेतों की जुताई करने के लिए वो कुछ हल बनाते होते, वहां भी वो एक लगा रहा था, जो कोयले रखे हुए थे उसको हिलाते जा रहा था, है ना। कौन भूंजते हैं ना, भुट्टे भूंजना, तो उसके लिए भी वो एयर देते रहता है। तो मैंने कहा आप ये क्यों कर रहे हैं? तो बोलते इसको जलाना है। वहीं से मुझे पता चला कि इस कोयले को जलाने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, वो भी पास से एयर की आवश्यकता होती है। कोयले को भी जलाने के लिए पास से एयर की आवश्यकता होती है। वहीं से मैंने देखा कि कार्बोवेज के पेशेंट को हवा चाहिए, फैन चाहिए, लेकिन एकदम पास से चाहिए। देखा है, सुना है। इसी आधार पर हमने ये डिसाइड किया कि कार्बोवेज के पेशेंट को फैन चाहिए, हवा चाहिए, लेकिन बहुत करीब से चाहिए। दूसरा सिम्टम्स इसने उसका नेचर लिखा है, हाँ, ये जो कोयला को हम जलाते हैं ना, तो इनको देखा कि बाहर की अंदर की तरफ से ये हॉट दिख रहा है, लेकिन बाहर की तरफ से इसको टच करके देखते हैं, बाहर की तरफ से इसको देखा जाता है तो ये ठंडा होता है। इसी नेचर के आधार पर कार्बोवेज का पेशेंट इंटरनल हॉट होता है, एक्सटर्नल कोल्ड होता है। चारकोल दिखने में ब्लैक होता है, इसलिए इसके जो पैथोलॉजी हमारे शरीर पर दिखने के लिए जब दिखेगा तो ब्लैकिश कलर का दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, जो हमने नेचर में यहाँ देखा है। इसी आधार पर हम डिस्क्राइब करते हैं। आगे चलते हैं। मैं गांव पे जब भी जाता हूँ तो बोलते हैं यार चूल्हे की रोटी अच्छी होती है, गैस फॉर्मेशन नहीं होता, अच्छी पचती है। तीसरे चौथे लोग मिला रोटी, हाँ, तो पहले ऐसे चूल्हा हुआ करता था, चूल्हे से आजकल तो मोदी जी ने चूल्हे को खत्म कर दिया है गैस सिलेंडर दे करके। तो ठीक है, वो तो समय के अनुसार सब बदलता है। तो गांव में जब भी जाता हूं तो वो आते हैं, नहीं चूल्हे की रोटी अच्छी पचती है। तो यहीं से सिम्टम आया कि एसिडिटी और गैसेस फॉर्मेशन में ये दवाई अच्छा काम करेगी। कुछ न कुछ कंटेंट उस रोटी के अंदर आ जाते हैं तो वो रोटी अच्छे से पचती है, ये कहा जाता है। तो एसिडिटी में, गैस फॉर्मेशन में हम कार्बोवेज का उपयोग करते हैं। हाँ, गांव में ये किया करते थे, वो जो जिस प्रकार की राख बचती थी ना
कोयला जलाया, उससे रोटी बनी और रोटी बनने के बाद राख बचती थी और उसी राख का उपयोग वो बर्तन को मांजने में, साफ करने में। आज तो बड़े बड़े बार आ गए हैं, कौन से बार आते हैं, विम बार और नेक्स्ट बार, लिक्विड विक्विड आ गए हैं, उससे हम बर्तन साफ करते हैं। लेकिन गांव में इनसे साफ किया करते थे, वो दिख भी रहा है। तो इनसे वो बर्तन साफ होते तो बहुत चमकीले होते थे, इसलिए कहते हैं ये डिसइंफेक्शन का कार्य करेगा, इन्फेक्शन को हटा देगा, बॉडी से इन्फेक्शन को बाहर निकाल देता। हमने उस पेशेंट में देखा, वहां ऑफेंसिवनेस थी, वहां पस डिस्चार्ज था, उस ऑफेंसिवनेस को, अंदर के बैक्टीरिया को हील करके, किल करके वो बाहर की तरफ निकालता है। ये कहते हैं कि चारकोल को जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और एयर की जब डेफिशिएंसी होती है, धीरे धीरे कम होते जाती है, तो वहां साइनोसिस बढ़ती है, ब्लूनेस आ जाती ना। तो वही साइनोसिस वाले पेशेंट में, अस्थमा वाली कंडीशन में है, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, उस कंडीशन में जो साइनोसिस पेशेंट के लिए अंदर देखने की मिलेगी, वहां पर भी अच्छी इंडिकेटेड मेडिसिन है। इस डॉक्टर नर्स सिग्नेचर के आधार पर हम उसको दे सकते हैं। आने वाली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का नेचर देखा जाता है, इस प्लांट को देख रहे हैं, ये प्लांट बड़ा छोटा है, लेकिन इसका जो फ्लावर है या सीड कहेंगे, ये बड़ा लंबा है। तो इसलिए लाइकोपोडियम का पेशेंट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, इस प्लांट के आधार पर, क्योंकि उसका प्लांट बहुत छोटा है, उसका सीड और बीज वाला पार्ट है वो बहुत लंबा है। तो इसलिए कहा जाता है कि लाइकोपोडियम के पेशेंट, और दूसरी बात इसके सीड का जो नेचर होता है, क्लबमास बोलते हैं, स्पोर्स ऑफ द क्लबमास से प्रिपेयर की जाती है। स्पोर्स ऑफ क्लबमास का नेचर होता है कि वो बाहर से बहुत हार्ड होता है और अंदर से जब इसको ब्रेकअप करते हैं, तोड़ते हैं, तो बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसी हार्डनेस की वजह से इसकी साइकोटिक टेंडेंसी होती है। जब क्लिनिक पर पेशेंट आता है तो कुछ नहीं बकता है, कुछ नहीं बोलता है, वो सुपीरियर टेंडेंसी दिखाता है, बोलता है कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं है। लेकिन जब वो ब्रेक हो जाता है, वो जब आपसे घुल मिल जाता है, वो फिजिशियन का नेचर के साथ कोऑपरेट हो जाता है, तो वो पेशेंट हर बीमारी को बताता है, हर बीमारी को आपके सामने रखने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए कहते हैं बाहर से बहुत हार्ड दिखेगा, ये अंदर से बहुत कमजोर है इसका, क्योंकि प्लांट छोटा है, बीज की तरह है। अंदर का बीज बहुत मुलायम, बाहर की तरफ से बहुत हार्डनेस, अंदर से बहुत कमजोर है, बहुत डरपोक है, यहां नहीं आएगा वो कभी। और लेकिन यहां जब आ गया और एक बार वो 10-5 मिनट उसको यहां मिल गए, इस स्टेज पर, किसी नए स्टेज पर, नई जगह जाने पर, इसलिए वो नया रिस्क नहीं लेता है। उसका नेचर होता है कि नया काम नहीं करता है, जो चलता है उसी में। लेकिन एक कंडीशन है कि जैसे इसका बीज बड़ा है ना, तो ऐसी बहुत ऊंचाइयों पर जाने की इसकी मन की इच्छा होती है। ऊंचाइयों पर जाना होता है, लेकिन डरपोक होता है, कायर होता है, दो नेचर इसके पास होते हैं। लेकिन ये बाहर से हार्ड होने की वजह से आपको समझ नहीं आने देता है। इससे छोटे वाले लोग आपके पास आएंगे ना, मैं अब यहाँ कहीं आऊं, मेरे सुपेरियर है तो मैं चुपचाप अपना काम करता हूँ, हाँ, लेकिन इससे छोटे लोग मिल गए तो सबसे शेर यही होता है, पेशेंट सबसे सुपीरियर होता है। ये लाइकोपोडियम का नेचर होता है, साइकोटिक टेंडेंसी होती है। इसी आधार पर हम बहुत सारे जगह इस नेचर के आधार पर इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। ये है डॉक्टर नर्स सिग्नेचर इसका। हाँ, एक नेचर और देखने के लिए मिलता है कि लाइकोपोडियम की जो मेडिसिन प्रिपेयर होती है, इसमें सल्फर कंटेंट होता है, और सल्फर कंटेंट होने की वजह से, जैसे क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं ना, वो थोड़े ही समय में फुट जाते हैं, और फुट जाने के बाद पहले तो सुपेरियर होगा, एक्साइटेड होगा, और फिर सडन डाउनफॉल हो जाते हैं। ये इसका नेचर हो जाता है, और इस वजह से इसको इम्पोर्टेंसी देखने के लिए मिलती है। इम्पोर्टेंसी में इसको सेक्सुअल डिजायर तो होती है, लेकिन प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। इसलिए इस मेडिसिन को इम्पोर्टेंसी वाले नेचर में, सिम्टम्स के आधार पर इम्पोर्टेंसी में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि एक्साइटेड तो होता है, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ये इम्पोर्टेंस हो जाता है और इजीली सेटिस्फेक्शन में होता है। इसलिए इस पेशेंट को एक्साइटेड होने के बाद भी
इंपॉर्टेंस होता है, यहाँ पर प्रिस्क्राइब की जाती है, क्योंकि इस प्लांट का ही नेचर है। इसी में एक सल्फर होता है, जो टेल्कम पाउडर होता है उसमें सल्फर हम मिला करके मिला हुआ होता है। और टेल्कम पाउडर का उपयोग क्या होता है, हमारी स्किन को ड्राई करने के लिए हम उपयोग करते हैं। टेल्कम पाउडर जो बॉडी पर हम लगाते हैं वो हमारी स्किन को ड्राई करते हैं, इसलिए इस मेडिसिन का पेशेंट ड्राई होता है, थर्स्टलेस होता है। आगे चलते हैं चेलिडोनियम। येलो कलर का फ्लावर होता है, इस प्लांट के अंदर से येलो जूस सीक्रेट होता है। इसकी लीव्स जो होती है वो हेक्सागोनल शेप की होती है, एक्रिट फ्लूइड इसमें डिस्चार्ज होता है। इस प्लांट के नेचर होते हैं, येलो फ्लावर दिखेगा, जूसी होगा, हेक्सागोनल लीफ होगी और एक्रिट फ्लूइड इसमें डिस्चार्ज होगा। माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन करते हैं तो इस प्लांट का जूस और हमारी लिवर के अंदर से सीक्रेट होने वाला वाइल जूस की केमिस्ट्री मिलती जुलती होती है। येलो कलर के भी होते हैं, इसका स्ट्रक्चर एक जैसे बनता है, इसलिए कहा जाता है कि चेलिडोनियम इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर लिवर एंड लिवर डिसीजेस, क्योंकि फिजिकली इसको देखा जाता है, इसके फ्लावर भी येलो है, इसके साथ सीक्रेट होने वाले जूस भी येलो है। इसकी केमिस्ट्री यदि देखा जाता है, इससे सीक्रेट होने वाले जूस का और बाइल जूस का, तो इनकी केमिस्ट्री भी लगभग मिलती जुलती होती है। इसलिए कहा जाता है कि चेलिडोनियम इज बेस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन इन द ऑल लिवर डिसीजेस, जिसमें पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, एसाइटिस हो गया, जिसकी वजह से पाइल्स होगा, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन जब होगा तो आपको पाइल्स दिखने के लिए मिलेगा, स्प्लिनोमेगाली दिखने के लिए मिलेगी, हेपेटाइटिस दिखने के लिए मिलेगी। ये सारी जो बीमारी दिखती है, एसाइटिस आपको दिखने के लिए मिलेगा, ये सारी बीमारी में इंडिकेटेड है। और जब लीवर आपका राइट साइड में रखा हुआ है, इसी नेचर के आधार पर इसको कहते हैं कि जो चेलिडोनियम है वो राइट साइडेड मेडिसिन होगी। अदर सिम्टम्स भी इसके लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ लीवर की डिसीज, हेपेटाइटिस, जॉइंटिस में ही इंडिकेटेड होगी, जॉइंट पेन में भी इंडिकेटेड दवाई है, लेकिन राइट साइड का, क्योंकि राइट साइड लीवर है उसके साथ इंडिकेटेड। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते जॉइंट पेन में, वैसे जब तक लीवर इन्वॉल्व नहीं हो तब तक इस दवाई को नहीं दिया जाता है, ये इंडिकेटेड नहीं होती है, क्योंकि लीवर की बीमारी के साथ ही सारे सिम्टम्स इसको देखने के लिए मिलते हैं। अदर बीमारी इसके साथ मिलती है, इसलिए इंडिकेटेड मेडिसिन है। और देखेंगे इसके आगे, फास्फोरस आया।